Subscribe to Neha Learners Zone channel and press the bell icon to get notified. Assalamu alaikum students. How are you today? Welcome to Neha Learners Zone channel. Today I am going to teach you Standard Second 2.4 Story Times. Unity is strength. Listen, repeat and act. An old man lived with his 4 sons in a village. The old man was worried. His sons were always quarreling with each other. They would never agree on any point. The old man had tried telling them many times to avoid fighting, but his sons would not listen to him. They would fight for everything. An old man lived with his 4 sons. एक बूढ़ा आदमी था, उसके 4 बच्चे थे, 4 बेटे थे, सन से नहीं बेटे. In a village, गांव में रहता था. The old man was worried. Old man was always worried. परेशान रहा करता था. His sons were always quarreling. Quarreling. What is the meaning of quarreling? यानी वो हमेशा झगड़ते थे, बात बात के लिए लड़ा करते थे. With each other, एक दूसरे से. They would never agree on any point. कोई भी बात उनको शख्स वो आदमी समझाने की कोशिश करता तो वो नहीं मानते, किसी भी चीज़ के लिए एग्री नहीं होते. द ओल्ड मैन हैड ट्राइड टेलिंग देम मैनी टाइम्स. उस बूढ़े शख्स ने बार बार बोलने की, बताने की कोशिश की कि आप लोग मत लड़ा करो. टू अवॉइड फाइटिंग, फाइटिंग से अवॉइड करो. लेकिन उन लोगों के समझ में कोई बात नहीं आती थी. बट हिज सन्स वुड नॉट लिसन टू हिम. उन लोगों के समझ में, उन बेटों के समझ में, उस शख्स के, उस आदमी के बेटों के समझ में कोई बात नहीं आती थी. दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग. जिससे घर में आप लोग भी भाई बहन होंगे, कैसे कोई चीज़ आती है तो हर चीज़ के लिए आप लोग लड़ा करते हैं. तो इसलिए आप लोगों को सिखाने के लिए स्टोरी आपके लेसन में डाली गई है. दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग. वो हर चीज़ के लिए लड़ा करते थे. वन डे ही कॉल्ड हिज 4 sons. एक दिन उसने क्या किया? कॉल्ड, बुलाया था. हिज 4 sons, अपने चारों बेटों को. ही गेव देम अ स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स. और उन लोगों को स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का एक बंडल दिया, एक छोटा लकड़ियों का बंडल दिया. एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल इनटू 2. और वो कहा, उन बेटों से कहा कि तुम क्या करो, ब्रेक करना यानी तोड़ना, इन बंडलों को, इन लकड़ी की इस बंडल को तोड़ो. इनटू 2 यानी 2 हिस्सों में तोड़ो. इट्स सो ईजी, बहुत आसान है. सेड द एल्डेस्ट सन. सबसे बड़े वाले बेटे ने कहा ये तो बहुत आसान है. ही टुक द बंडल एंड ट्राइड टू ब्रेक इट. उसने वो बंडल लिया और तोड़ने की कोशिश की. ही वॉज सरप्राइज्ड दैट द स्टिक इन द बंडल रिमेन अनब्रोकन. ही वॉज सरप्राइज, बहुत उसको ताज्जुब हुआ. दैट द स्टिक्स, जो स्टिक्स थी, जो लकड़ियाँ थी बंडल में, इन द बंडल यानी बंडल में जो लकड़ियाँ थी, रिमेन अनब्रोकन, वो नहीं टूट रही थी. ही यूज मोर फोर्स. और उसने फोर्स यानी ताकत, उसने बहुत ज़्यादा, मोर यानी ज़्यादा ताकत लगाया. ही ट्राइड अगेन एंड अगेन. अगेन एंड अगेन, बार बार, कंटिन्यू. वो बार बार उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था. बट द बंडल ऑफ स्टिक्स डिड नॉट ब्रेक. लेकिन बंडल ऑफ स्टिक आखिरकार ब्रेक हुई ही नहीं. ही गेव अप. आखिरकार गेव अप करना है यानी उसने आखिरकार अपनी हार मान ली. उस काम से, किसी काम से हार मान लेना. देयर फादर स्माइल्ड एंड आस्क्ड देम टू अनटाई द बंडल. फिर देयर फादर, उन बेटों के
फादर ने स्माइल करना, मुस्कुराना, एंड आस्क्ड देम, और कहा, टू अनटाई द बंडल, अब क्या करो, इस बंडल को टाई करना, बांधना, अनटाई करना, खोलना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, टाई एंड अनटाई. अनटाई द बंडल, नाउ द स्टिक्स वेर सेपरेटेड. अब बंडल अनटाई हो गया तो स्टिक्स सेपरेट हो गई, सारी स्टिक्स अलग अलग हो गई. ही गेव ईच ब्रदर अ सिंगल स्टिक, अब उसने हर भाइयों को, ब्रदर भाई को, अ सिंगल स्टिक, एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, एक सिंगल स्टिक दिया और उसके तोड़ने के लिए कहा. ईच ऑफ द सन्स टुक अ स्टिक इन हैंड, अब हर लड़के ने टुक अ स्टिक इन हैंड, अपने हाथों में एक एक स्टिक ले लिया था, एक एक लकड़ी, एक एक छड़ी ले लिया था. इन नो टाइम द स्टिक्स वे बेंट एंड ब्रोकन. नो टाइम, इन नो टाइम, कुछ भी टाइम नहीं लगा. द स्टिक्स वेर बेंट, स्टिक क्या हो गई, बेंट हो गई, मुड़ गई, एंड ब्रोकन, और टूट गई. अ सिंगल स्टिक इज ईजीली ब्रोकन, अ सिंगल स्टिक इज ईजीली ब्रोकन. जब उस शख्स ने एक एक स्टिक अपने बेटों को दिया तो वो आराम से, इजीली यानी आसानी से, ब्रोकन यानी टूट गई. इफ 4 स्टिक्स कम टुगेदर इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रेक देम, अगर 4 स्टिक एक साथ जोड़ दिया जाए तो इट इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नामुमकिन है कि वो टूट जाए. ब्रेक देम, उन्हें कोई तोड़े. इफ़ यू आर यूनाइटेड, अगर तुम एक साथ रहो, यूनाइटेड होना यानी एक साथ रहोगा, तुम एक साथ रहो. हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करो. एंड लिव इन फ्रेंडशिप, और दोस्ती के साथ रहो. यू विल बी स्ट्रॉन्गर, तुम क्या होगे, बहुत मजबूत हो जाओगे. देन एनी एनिमी यानी दुश्मन, कोई भी दुश्मन से अगर तुम एक साथ रहो, दोस्ती से रहो, यूनाइटेड रहो, तो कोई भी दुश्मन से तुम मजबूत हो जाओगे. बट इफ़ यू आर डिवाइडेड, अगर तुम अलग अलग रहो, लड़ के रहोगे, अमंग योर सेल्फ, एंड कीप फाइटिंग, और इसी तरीके से तुम फाइटिंग करते रहोगे, यू विल बी एज वीक एज द सिंगल स्टिक इन दैट बंडल. आप क्या हो जाओगे, एज वीक एज द सिंगल स्टिक, इस सिंगल स्टिक की तरह जो तुम्हारे हाथ में है उसकी तरह तुम वीक यानी कमज़ोर हो जाओगे. रिमेंबर यानी हमेशा याद रखो. यूनाइटेड वी स्टैंड, जो यूनाइटेड होना यानी एक साथ रहना. वी स्टैंड, अगर तुम यूनाइटेड रहो, एक साथ रहो, तो तुम हमेशा खड़े रह सकते हो. डिवाइडेड वी फॉल, अगर तुम अलग अलग रहोगे तो तुम्हें कोई भी ताकत अलग कर सकती है, गिरा सकती है. सेड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े मैन ने कहा. गिविंग हिज सन्स अ मीनिंगफुल लुक, उन्होंने अपने बेटे को, उस शख्स ने अपने बेटे को एक बामायनी लुक दिया, एक मीनिंगफुल बात बताई. दिस टाइम द ब्रदर्स लर्नड अ लेसन, उन्होंने क्या किया, एक सबक सीखा. लर्नड अ लेसन, एक सबक सीखा उन भाइयों ने. दे स्टॉप्ड फाइटिंग विथ ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से फाइटिंग करना छोड़ दिया. दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर, और एक दूसरे के साथ काम करना शुरू किया. एज अ टीम, ग्रुप की तरह. एंड दैट रियली हेल्प देम, और ये उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ. नाउ सी आंसर द फॉलोइंग. वाई वॉज द ओल्ड मैन वरीड, मीन्स ओल्ड मैन क्यों परेशान था. आंसर इज हियर. द ओल्ड मैन वॉज वरीड बिकॉज हिज सन्स वॉज ऑलवेज quarreling with each other and would fight for everything. Understood? क्योंकि उसके बच्चे, उसके बेटे हमेशा आपस में लड़ा झगड़ा करते थे, इसलिए ओल्ड मैन वरीड रहता था. What happened when the sons tried to break the bundle of the sticks? क्या हुआ जब बेटों ने बंडल ऑफ स्टिक को तोड़ने की कोशिश की. Now answer is here. The bundle of sticks would not break. बंडल ऑफ स्टिक नहीं ब्रेक हुआ, नहीं टूटा. What happened with the single sticks? सिंगल स्टिक के साथ क्या हुआ. आंसर नंबर 3. The single sticks
ब्रोक वेरी इजीली, सिंगल स्टिक आसानी से टूट गई। वॉट लेसन डिड द सन्स लर्न, बच्चों ने बेटों ने क्या सबक सीखा। द सन्स लर्न अ लेसन दैट यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। मीन्स अगर हम एक साथ रहेंगे तो खड़े रहेंगे, अगर डिवाइडेड रहेंगे तो गिर जाएंगे। गिरने और खड़े रहने से मतलब यहाँ पर है कि एक साथ रहेंगे तो कोई उनसे मुकाबले में कोई जीत नहीं पाएगा, और अलग अलग रहेंगे तो हर कोई उनको हरा देगा, कामयाबी तरक्की नहीं मिलेगी। नाउ लुक एट हियर, क्वेश्चन नंबर बी इज अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। लुक एट हियर, वरीड मैन वॉज ओल्ड द, this is a jumble word, we have to make a meaningful sentence. Look at the sentence, the old man was worried. यहाँ पर देखिए जंबल वर्ड से उसको सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया गया। द ओल्ड मैन वॉज वरीड, एवरीथिंग फॉर फाइट दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग। स्टिक्स ऑफ द बंडल डिड ब्रेक नॉट, the bundle of stick did not break. Easily broken stick, a single stick is easily broken. Stand, divided, fall, united we stand, divided we fall. यही हमारी moral of the story भी है। Now C is find the small words hidden in the big words. Everything, every, thin, very, thing. Friendship, friend, END, HIP, hip, SHIP, sheep. Separated, RAT, rat, ATE, at, at, RATE, rate. Together, TO2, GET, get, HER, THE, द। गिव मीनिंग, यहाँ मैंने आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा गिव मीनिंग और अपोजिट वर्ड दिए जो इस लेसन से रिलेटेड है। वरीड, अपसेट, कंसर्न। बंडल, द मीनिंग ऑफ बंडल इज टाई और रोल अप, एंड द मीनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विथ। टीम, ग्रुप, गेट टूगेदर। quarreling, having small fight. Give opposite, hard, soft, easy, difficult, old, young, avoid, conform. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लेसन बड़ी अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आप लोगों को लेसन अच्छा लगा हो तो आप क्या करना नहीं भूलेंगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को भी बताइए कि टीचर ने हमें हिंदी में लेसन अच्छे से एक्सप्लेन किया, और आप क्या करोगे, लेसन को जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कर्सर के ज़रिए आप लोगों को पढ़कर बताया, उसी तरीके से आप बार बार वीडियो को देखोगे और अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करोगे। ओके, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।